मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर नंदलाल जिज्ञास, वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक, आज आपके मध्य एक नए विषय के साथ जो वास्तव में भारत के प्रत्येक व्यक्ति, बच्चे से लेकर के नौजवान या बूढ़े सभी को आवश्यकताएँ होंगी। और ख़ासकर यह है कि मुख शुद्धि या दंत शुद्धि के लिए हम लोग नियमित विभिन्न प्रकार के पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, ब्रश का प्रयोग करते हैं। अपने दांतों को सुरक्षित रखें, कैसे अपने दांतों को चमकीला बनाए रखें, अधिकतम रोगों से, पायरिया से या इन्फ्लामेटरी समस्याओं से मुक्त रखें और कैसे इसे विभिन्न प्रकार के जर्म से भी बचाए रखें। हालांकि डेंटिस्ट का भी हमें समय समय पर चेक कराना ज़रूरी होता है, पर आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं, ये देखें, ये नीम का एक ऐसा पौधा है, पौधा नहीं बल्कि ये कह सकते हैं टहनी है, और इस टहनी में पत्तियां लगी हुई हैं। करना क्या होता है, इस नीम के पत्ती का पेस्ट हमें तैयार करना है और तैयार करके मुख में भी तैयार करना है। और करने के बाद ये अपनी जो इंडेक्स फिंगर है, इससे खूब अच्छी तरह से मसूड़े की, गम्स की मसाज करनी है। क्योंकि पेस्ट जब तैयार हो जाएगा, पेस्ट तैयार होने के बाद बाकायदा एकदम उस तरह का तैयार होगा, लगता है कोई लिक्विड फॉर्म में अच्छी तरह से पेस्टिंग हो गई है। तो क्या करना क्या है कि इसमें हमने क्या करेंगे, एक देखिए, एक पत्ता लिया ऐसे निकाला और दूसरा पत्ता लिया यूँ निकाला। अब इतना एक आदमी के लिए पर्याप्त। क्या करना है कि इन्हें इसे चबाना है, चबाने के बाद पेस्ट तैयार करना है। देखिए पहले जरा हम आप देते हैं राजेश जी को, राजेश जी चबाइए। हाँ, दूसरे सज्जन को मैं दो, ज़्यादा नहीं, देखिए केवल दो सीखों से निकाला गया पत्तियां देता हूँ पूरा, आप ले चबाएं जरा। नेक्स्ट आप लीजिए। हाँ आइए, ये प्रसाद है सवेरे सवेरे का, इसको मुंह में डालिए और चबाइए। हाँ, नेचर का अमानत आपको मिल, आइए ये लीजिए, मुंह में डालिए, चबाइए। ये लीजिए, आप भी चबाइए। चबाएं, चबाइए, मुंह में डालिए। हाँ, अभी नहीं, अभी पहले चबाइए, खूब चबाइए इसको। चबाएं, चबाने के बाद इसको खूब अच्छी तरह से ऐसे पेस्टिंग करनी है। बहुत ही बेस्ट ये टूथ पेस्ट है। हम आपको बता दें कि अगर मसूड़े में कमजोरी है या मसूड़े लीक हो रहे हैं या पायरिया के कीड़े लगे हुए हैं, तो भी उस समस्याओं के मैनेजमेंट में बड़ा अच्छा भूमिका इस नीम के पेस्ट का होता है। आपको बता दें, मेरे भी दांत काफ़ी खराब रहते थे, लेकिन हमने भी नीम का पेस्ट का आरंभ किया तो उसमें यहाँ तक हुआ कि जो टीथ हल्का हल्का हिल भी रहे थे वो भी दूर हो गए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मैं भी ये भी कहना चाहूँगा कि डेंटिस्ट को भी अगर आप एक बार अपने दांत को दिखाएंगे तो यदि वो कहते हैं कि कोई भी खराबी है तो उनके अकॉर्डिंग तो करें ही, पर ये नेचर की दी गई अमानत, इसको ज़रूर आप अपने फॉलोअप कीजिए। प्रातः काल उठिए, फ्रेश होइए, फ्रेश होने के पश्चात करना क्या है कि इसे देखिए, एक सीख, दो सीख, इन दो सीखों का निकालिए पत्ती और मुंह में डालिए, खूब चबाइए। चबाने के बाद जब लगे कि बिल्कुल पेस्ट तैयार हो गया, देखें अब इनका, आप जाएं आगे, यहाँ आइए, ये देखिए कैसा तैयार हो गया पेस्ट। ये राजेश जी बहुत बढ़िया से जो है कर रहे हैं। ये सिडबी बैंक, आपने नाम सुना होगा, सिडबी बैंक के क्या पोस्टर भैया, एडिशनल मैनेजर हैं आप, और एडिशनल नहीं बल्कि पता कुछ अब और होगा, मुझे तो कंफर्म नहीं हो रहा है, लेकिन उच्च पद पर कार्यरत हैं सिडबी बैंक में। तो आप एक उच्च अधिकारी होने के बावजूद भी प्राकृतिक चिकित्सा को फॉलोअप करते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा के नियमों का अनुपालन करते हैं। हाँ,
ये देखिए सभी लोग, हाँ अब ऐसे ऐसे उंगली चलाइए इसमें, चबा गए नहीं, निकलना नहीं, इसको चबाना है और बाकायदा मुंह को धोना भी है, साफ भी करना है। हाँ भाई आप आइए, आप ये तो किनारे हो जाइए, जब आपने निकाल दिया तो किनारे हो जाइए। हाँ ये देखिए, ये पेस्ट जो है, पेस्ट करने के बाद जो ज़्यादा मात्रा में तैयार हो जाता है कि तो उसको थुप्पी देना है और अच्छी तरह से खूब ऊपर नीचे दाएं बाएं जितनी भी अच्छी तरह से सफाई हो सकती है सफाई करें। और देखेंगे 24 घंटे एक बार करने मात्र से पेस्ट को 24 घंटे मुख में लगता है कुछ ताजगी, शुद्धता है। और आपको बता दें कि हमने ये भी देखा और पाया है कि अगर मसूड़ों में मसूड़े वीक हैं, कमज़ोर हैं, या मसूड़ों में इन्फ्लामेशन है तो वो भी इससे दूर होता है। एंटी इन्फ्लामेटरी गुण इसमें पाए जाते हैं, एंटी इन्फ्लामेशन के गुण इसमें पाए जाते हैं और एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक के भी गुण इसमें पाए जाते हैं। तो देखिए सब लोग कर रहे हैं, ज़रा दिखाएं आप। बहुत सुंदर। हाँ बहुत अच्छे। आपको बताना चाहेंगे कि जिनके दांतों में पीलापना रहता है, पीलापन, येलोपन, या मुख से स्मेल आती है, दुर्गंध आती है, उनको भी अगर रेगुलर नीम के पत्ते का पेस्ट करना शुरू कर दें या नीम के दातून करना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर नीम जो मुख से स्मेल आती थी वो ख़त्म हो जाती है, दुर्गंध आती थी वो ख़त्म हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि हम तो चूँकि प्रत्यक्ष इस कार्य को लगभग काफ़ी समय से करते आ रहे हैं, गांव में थे, चूँकि गांव मेरा सिद्धार्थनगर जनपद में पनरी नामक गांव है, वहाँ पर जन्मे पले बढ़े, लेकिन हम जो 19 साल तक की जो समय था, 19-20 साल का वो समय गाँव में बीता और हम लोग डेली जाते थे, नीम का दातून तोड़ के लाते थे या बाबुल का दातून तोड़ के लाते थे और घर में सबको भी देते थे, सब लोग करते थे। आज के 40 साल पहले गांव में कहीं भी पेस्ट का इस्तेमाल नहीं होता था, ब्रश का इस्तेमाल नहीं होता था। यहाँ तक कि मैं समझता हूँ 20-25 साल पहले भी लोग नीम के पत्ते का या नीम के दातून का ही प्रयोग करते थे। और सही बात तो ये भी बता दूँ कि जो बबूल होता है, बबूल के जो डंठल, इस तरह की डंठल तैयार होती थी, उसका भी अगर दातून से नियमित किया जाए तो उससे मसूड़े बड़े मजबूत होते थे, ताकतवर बनते थे। पहले दांतों की जो बीमारियां थी बहुत कम होती थी, लेकिन आज तक छोटे छोटे बच्चे दांतों की समस्याओं से पीड़ित हैं। तो हम तो यही संदेश देना चाहेंगे आम जनता को कि कम से कम अगर आप डेली नहीं कर सकते तो सप्ताह में 1 दिन नीम के पत्ते का पेस्ट या दातून जरूर करें। ये आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाएगा। यदि अच्छा तो ये हो कि आप नीम के अन्य पेस्ट की तुलना में, नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन पेस्ट की तुलना में आप नीम के पत्ते का पेस्ट या दातून करते रहें तो अधिकतम रोगों से बच सकते हैं, दंत रोगों से। जो आपके, चूँकि दांत तो आप जानते ही हैं कि मुख का सबसे बड़ी शोभा देने वाला दांत ही होता है। अगर दांत खराब हो गया तो निश्चित रूप से समझिए कि लगता है कि हमारी सारी दुनिया जो है खूबसूरती गायब हो गई। तो मित्रों, आप भी नीम के पत्ते का पेस्ट अपनाइए और साथ ही साथ उसे मुख शुद्धि करिए और दांतों को मजबूत और ताकतवर बनाइए तथा चमकीला बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, धन्यवाद।